हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ कैरियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमारा डिफाइन करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज इसमें दिए हुए हैं जो कि ए से जे तक मेंशन्ड है। इसमें कई सारे डेफिनेशंस है जैसे प्रपोजल का, प्रॉमिस का, एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का, वाइड का। काफी डेफिनेशंस इसमें जे तक दिए हुए हैं जिसको एक एक करके अब हम समझते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 सब इंटरप्रिटेशन क्लॉज। In this act, the following words and expressions are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context. जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हुए हैं पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनकी मीनिंग सेम मानी जाएगी unless a contrary intention appears from the context. कोई अगर उसमें अलग इंटेंशन उसमें मेंशन्ड है तब वो इंटेंशन फॉलो होगा अगर उस सेक्शन में, नहीं तो इस सेक्शन में जो वर्ड्स का जो मीनिंग दिया हुआ है वही हम मानेंगे। तो पहला है ए। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. इसमें प्रपोजल की डेफिनेशन दी हुई है। प्रपोजल देना मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को एक प्रपोजल दे रहा है कि तुम ये सामान खरीद लो या तुम ये सामान मुझे बेच दो। ये एक प्रपोजल है। जस्ट आस्किंग द थिंग्स इज जस्ट अ प्रपोजल एंड accepting that proposals comes to promise. Here and this B clause, it's mentioned proposal when accepted becomes a promise. When a proposal accepted by the person, it becomes a promise. And in third C, it's mentioned that the person making the proposal is the promiser and the person accepting the proposal is promisee. A B को प्रपोजल दे रहा है कि मेरी कार तुम खरीद लो। बी ने एक्सेप्ट किया उसका प्रपोजल और ए को कंसिडरेशन देते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया। कंसिडरेशन हम बी क्लॉज में पढ़ेंगे। तो यहाँ ए जो होगा वो प्रोमिसर है, बी जो है वो प्रोमिसी है और सी सामान मतलब कार को खरीद के जो उसको मनी इन रिटर्न दे रहा है वो कंसिडरेशन है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी होता है। ओके, तो when at the desire of the promiser, the promisee or other person has done or abstained from doing or done or abstains from doing or promises to do or abstains from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promisee. Promise. अगर कोई भी आप कंसिडरेशन अभी देने का बोल रहे हो, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, वो काम कर देगा या वो काम नहीं करेगा। जैसे बोल दे रहा है कि तुम कार ये मेरी ले लो और इसके बदले ऐसा कुछ मत करना, तो वो भी एक कंसिडरेशन हो गया क्योंकि आप वो प्रॉमिस पूरा कर रहे हो, आप वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको पूरा कर रहे हो और उसके बदले आप उसको एक वैल्यू दे रहे हो जिससे आप वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहे हो। या अभी देता है या बाद में देता है और या फिर बाद में देने का प्रॉमिस करता है कि ऐसा करेंगे, तो वो एक कंसिडरेशन हो गया। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming the consideration for each other is an agreement. जो भी promises हैं अगर वो कंसिडरेशन के साथ हो रहे हैं तो वो एक एग्रीमेंट हो जाते हैं। Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस, ये एक रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो जाएगा कि जैसे ए बी को कार देने के लिए खरीदने के लिए बोलता है और बी कार खरीद लेता है और बी कार के बदले उसको बोलता है कि मैं तुमसे कार ले लेता हूँ और इसके बदले तुमको अपना
दूसरी कार दे देता हूँ इन रिटर्न। तो इसमें प्रॉमिस का रेसिप्रोकल प्रॉमिस इसमें आ जाएगा। उसने प्रॉमिस किया कि मैं ये कार खरीदूंगा और इसके बदले तुमको वो प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे ये कार ले लूंगा। उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाएगा ये। जैसे बार्टर सिस्टम, एक चीज खरीद के दूसरी चीज। An agreement not enforceable by law is said to be void. एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए और उसमें माइनर नहीं होना चाहिए। जब सारी कंडीशंस जो होती हैं लॉ की वो कंप्लीट हो जाती हैं और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, इलीगल नहीं होता है, तब वो वैलिड होता है। अगर ये सब चीज इसमें नहीं है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यही दी गई है। ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। 2H एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। 2D कंसिडरेशन, व्हाट इज कंसिडरेशन एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो आपकी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में शॉर्ट में आ जाते हैं। इसके साथ आपको इसकी डेफिनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन करना होता है। और अगर आप बुक कोई पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट की तो उसके कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो एग्जाम्स में। 2I an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. Voidable contract is a valid contract unless it is cancelled by either party because of the some lawful reasons, that the contract is mistaken, misrepresented, made by fraud or breach of contract, and many more are the reasons by which a valid, enforceable by law contract is cancelled by either party, then it becomes a voidable contract. J. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Any contract which is enforceable by law and it is valid, but after some time or after and by the law वो ऐसा हो जाता है कि अब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तब वो वॉइड हो जाएगा। पहले वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था तो वो वैलिड था, and afterwards it's not enforceable by law, then it becomes the void contract.